नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के गया जिला प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन गया की नई कार्यकारिणी का गठन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शमायल अहमद साहब के द्वारा पत्र के माध्यम से कर दिया गया, जिसमें ज्योति प्रकाश सिन्हा को प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष, प्रवीण रंजन गांधी को कार्यकारी जिलाध्यक्ष, दीपक तिवारी को जिला सचिव, सैफी सर को कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। इसके अलावा सुरेश प्रसाद, अजीत कुमार सिन्हा, प्रमोद कुमार, अफाक आलम को उपाध्यक्ष, राजकिशोर सिंह, विमलेश कुमार, अरशद अंसारी, मिस तराना को संयुक्त सचिव, वसीम अंसारी एवं विक्रमजी मीडिया प्रभारी व वक्ता के अलावा अरविंद कुमार सिन्हा, धीरेन्द्र कुमार, महेंद्र प्रसाद, विकास कुमार, मिस प्रीति कुमारी, सविता कुमारी, रवि अवतांश, कुंदन कुमार, धर्मशाही, सौरभ झा तथा रंजनी देवी को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष एवं नव मनोनीत प्रदेश संयुक्त सचिव श्री रामस्वरूप विद्यार्थी ने नव गठित टीम की उद्घोषणा। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, क्या मुख्य उद्देश्य इस प्रेस को? ये जो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का ये टेन्यूर चल रहा है, यहाँ पर अभी नया लागू हुआ है कार्यकाल। 2011 में जब राइट ऑफ एजुकेशन लागू हुआ भारत सरकार के द्वारा, तो कुछ बाधाएं प्राइवेट स्कूल को आई बहुत सी। तो उसको बाधाओं को दूर करने के लिए और विद्यालयों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे शमायल अहमद साहब ने राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी गठन की, जिसका नाम हो गया प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। 2017 में गया में भी इसका एक खोला गया ब्रांच, तो जिसमें एक नई कमेटी बनी यहाँ पर। वो कमेटी बहुत अच्छे तरह से काम कर रही थी। 3 साल पे इसका टेन्योर है, चेंज हुआ। फिर 17 के बाद 20 में, 20 के बाद फिर 23 में, फिर 24 में नई टेन्योर का गठन हो रही है। अभी तक बड़ी सफलतापूर्वक काम किया गया, समझ गए। और शमायल साहब जो हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, तो बड़ा यहाँ का प्रशंसा किया। और हमारे नए टेन्योर में जो है हमारे ज्योति प्रकाश जी जो हैं अध्यक्ष चुने गए हैं, और हमारे तिवारी, दीपक तिवारी, इनको प्रेसिडेंट चुना गया है, सेक्रेटरी। और चूँकि सेक्रेटरी चुना गया, चूँकि परिवर्तन प्रकृति के शाश्वत नियम है और नवीनता बनाए रखने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। एक जगह से जल जमा रहता है तो गंदा हो जाता है, तो प्रवाह बनाए रखने के लिए नई कमेटी गठन की है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो नई कमेटी बनी है वो और बहुत तीव्र वेग से काम करेगी। लेकिन एक और बड़ी उपलब्धि है कि हमारे शमायल साहब ने गया को स्थान देते हुए, यहाँ के कार्यों से संतुष्ट होते हुए, गया के जो हम पहले मुझे यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था, अब स्टेट में लाया गया है कि यहाँ की उपस्थिति, गया की उपस्थिति राज्य में भी हो। किस तरीके काम करती है आपकी कमेटी? हमारी कमेटी जो है विद्यालय, जैसा कि इसका नाम है प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर, विद्यालय के वेलफेयर के लिए भी और वहाँ के बच्चों के वेलफेयर के लिए, समझ गए। जो कठिनाइयाँ आती हैं या उनको कैसा, उनको ऐड की जरूरत है, उनको ऐड दे करके प्रोत्साहित करती है। छोटे छोटे विद्यालय, जो बड़े विद्यालय हैं, रिनॉल्ड हैं, जो जाने माने हैं, उनको तो कम परेशानियाँ होती है, लेकिन छोटे छोटे विद्यालय हैं उनको भी लेकर के हमारे शमायल साहब ने उनको प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ाया है। और वहाँ के विद्यार्थियों के बारे में भी वो सोचते हैं, उनके कल्याण की बात करते हैं। क्या परिचय? मेरा नाम रामस्वरूप विद्यार्थी, पूर्व अध्यक्ष गया जिला का था, अभी मुझे स्टेट में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में आसान किया। माननीय शमायल साहब का हमारे प्रति या हमारी टीम के प्रति एक विश्वास, भरोसा और आप जिला के सभी सदस्यों के प्यार और स्नेह, आशीर्वाद के कारण आज हमें इस लायक बनाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मुझे अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। और हमारे अंतर्गत लगभग 27-28 लोगों की एक टीम गठित की गई है, जिसकी उद्घोषणा हमारे ये नए प्रदेश संयुक्त सचिव श्री रामस्वरूप विद्यार्थी जी के द्वारा आज किया गया है। और हम लोग आगे भी
अपने काज को निरंतर जारी रखेंगे। चिल्ड्रन वेलफेयर की बात करते हैं, बहुत सारे स्कूल में मनमानी फ़ी ली जाती है, पुस्तकों के दाम काफ़ी बढ़े थे, उनके लिए क्या कार्य करते हैं? तो उनके लिए भी हम लोग ऐसा ये रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अब उसमें तो गवर्नमेंट को भी देखना है, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह है, अगर कम दाम की है लेकिन वो लिमिटेड है, इतने सारे बच्चों के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, उसके लिए सरकार को भी तो कदम उठाना चाहिए, तभी तो एक ये हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं। अभी एक नया सिस्टम है कि जो भी लेना है स्कूल से ही लेना है। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे दूर दराज न जाएं और उनको स्कूल में ही सुविधा मिल जाए। आज आप देखेंगे कि अप्रैल के माह आएगा और दुकानों पर इतनी लंबी कतार आएगी कि मेरे पेरेंट्स को 2-2 घंटा 3-3 घंटा इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए स्कूल वाले अपने यहाँ बुक्स को मंगवा लेते हैं और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहीं ये भी मसला है कि बाहर में ड्रेस का कीमत कम है और स्कूल में उसी को तो जो लागत लाने वगैरह पर लगेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो वो तो थोड़ा सा आएगा ही। पूर्व में कभी किसी स्कूल पर कोई वैसी कार्य किए हैं जिससे बच्चों को काफ़ी लाभ मिला हो? जी, अभी तो सरकार के द्वारा जो आरटीई का ये चलाया जा रहा है, उस पर भी हम लोग ये कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये प्रतियोगिता वगैरह जो है, इंटर स्कूल कंपटीशन वगैरह, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और किया भी है। तो ऐसा तो हम लोगों का चलता ही रहता है। परिचय मेरा नाम ज्योति प्रकाश सिन्हा, ये अभी नए जिलाध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। ये एसोसिएशन का गठन हुआ है। हमारे ज्योति बाबू नवनिर्मित अध्यक्ष हैं। हम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। सारे हमारे जितने बैठे हैं यहाँ स्कूल के एसोसिएशन के सदस्य भी हैं और स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, इसमें शिक्षक भी हैं और हमारे प्रिंसी भाई जी बैठे हुए हैं और हमारे सर भी राष्ट्रीय अति में कार्यकारी संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसका मकसद ही है एक दूसरे के, चूँकि हमारे ऐसे भी हटा दीजिए इसको एसोसिएशन को, तो हमारे पेरेंट्स के बीच में बड़ा अनुनाश्रय संबंध होता है। कुछ शिकायतें हैं जो प्रोफेशनली उसको कुछ स्कूल हैंडल कर रहे हैं, तो उसी को आपस में यदि एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे तो वो सबसे वंचित होकर के जो नीड बेस है समाज का, बच्चों का विकास के लिए, समाज का विकास के लिए, ये एसोसिएशन काम करते रहेगी। ऐसे कई स्कूल हैं सर जिसके रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुए हैं। जी, तो उसके लिए क्या सर कदम? बहुत काम कर रही है सर उस पर। बहुत पहले नहीं था, बहुत जो जैसे तैसे होते रहता था। कुछ वैसे भी लोग थे जो मनमानी करते थे सरकारी स्तर पर, तो वो सब धीरे धीरे कम हो रहा है और सरकार में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, वो सभी हो जाएंगे। और कई ऐसे रूरल एरिया है जहाँ पे एक कमरे में 2 कमरे में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। हाँ, काफ़ी स्कूलों की तादाद हमारे भारतवर्ष में बहुत संसाधनों की कमी है। बिहार सरकार के पास भी जितने स्कूलें हैं उसमें भी समस्याएं हैं और जो प्राइवेट में खुलता ही है उसमें तो उनको अपने मीन्स से उस संसाधन से तैयार करना रहता है और जो बच्चों से इनमेट आता है उसी के आधार पर वो खर्च करते हैं। तो प्राइवेट स्कूल होने का अर्थ ही है कि सरकार में इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि जो प्राइवेट लोगों को खुद से बच्चों को पढ़ाने के लिए आना पड़ रहा है। जैसे सपोज कीजिए हमारे बच्चे हैं अच्छे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, तो हम ही 2-4 विद्यार्थी से अपने बच्चों को लेकर के शुरू किया और धीरे धीरे स्कूल का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों का ही मामला बीच में चल रहा था सर कि स्कूलों को देने की बात थी। ये लाइस कोड की बात थी। स्कूल लाइस कोड हाँ चल रहा, वो मिल भी रहा है, स्कूलों को मिल रहा है, सरकार दे रही है, इंस्पेक्शन वगैरह हो रहा है और जो उसका पारा फिरमिलिया है। कभी कभी समस्याएं होती है, कहीं एक स्कूल में हुआ, किसी राज्य में हुआ, तो पूरे देश में सरकारें उद्वेलित होने लगती हैं। क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर भी तो है ना, सरकार को वोट लेनी रहती है, तो सरकार माने कुछ कर रही है ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा करती है। वो सारी व्यवस्थाएं सरकार में होती नहीं, लेकिन प्राइवेट से उम्मीद भी करते हैं लोग और हम लोग चाहते भी हैं कि उम्मीद जो है उनको पूरा किया जाए। सरकार भी जो उम्मीद करती है उसको भी हम लोग पूरा करते हैं। धन्यवाद।